तो गाय को माता क्यों कहा जाता है? सामान्य जानवरों से कुछ विशेषता होगी तब तो गाय को माता कहा गया। और मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि गाय को खिलाइए गेहूं, फिर वो बाहर निकलेगा, गोबर से उसे धुलिए, उसकी रोटियां खाइए। ये मैंने बड़े बड़े संतों से सुना है और मैंने खुद वो रोटियां खाई हैं। आप जब वो रोटियां खाएंगे तो निश्चित ही आपके शरीर में जो दोष हैं बच्चे ना होने के, जो कई बार डॉक्टर बोलते हैं कि संतान नहीं होगी, कई बार डॉक्टर मना कर देते हैं आपको नहीं हो सकता, ऐसे केस भी देखे गए, उनको भी होता है। कई बार डॉक्टर बोलते हैं कि आप 1 घंटे बाद मर जाओगे या 1 महीने बाद मर जाओगे, इतनी आयु है, वो लोग सालों साल जिंदा रहते हैं। तो यानी इसका मतलब एक तरह से आप मेडिकल साइंस को चुनौती दे रहे हैं। भाई चुनौती हम नहीं दे रहे, हमारी गाय के गोबर का जो गेहूं है वो धुल के खाओ तो संतान की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा मैंने उदाहरण के लिए कहां लोग जाते हैं, कितने बड़े बड़े अस्पतालों में घूमते रहते हैं। आपने तो पूरी मेडिकल साइंस को चुनौती दे दी महाराज। चुनौती ही मानिए आप। हमने तो उदाहरण दिया भगवान राम के पूर्वज राजा दिलीप का रघुवंशम महाकाव्य पढ़िएगा, महाकवि कालिदास जी के द्वारा रचित। ठीक है, तर्कशास्त्री कुछ हमारे साथ मौजूद हैं और ये मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जिस पर आप लोग रिएक्ट करना चाहेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? गाय के गोबर का जो गेहूं है उसे धुलकर खाओ तो संतान की प्राप्ति होगी, क्या है आपके हिसाब से? देखिए, पुरानी किताबों में तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मिथ्या है, पहले उनकी रघुवंशम को आप मिथ्या कह रहे हैं? आज सारी ये बातें, महाकवि कालिदास की बातों को मिथ्या सारी बातें साबित हो चुकी है। आपने पढ़ा रघुवंशम? हाँ, रघुवंश पढ़ा है, संस्कृत भी पढ़ी है। आप ये कहकर मत डराइए कि रघुवंश पढ़ लिया तो आप ज्ञानी हो गए। रघुवंश हमने पढ़ा है। आप बाबा सुन तो लीजिए, आज ये प्रमाणित हो चुका है कि स्त्री और पुरुष के मिलने से बच्चे पैदा होते हैं, गाय का गोबर खाने से बच्चे पैदा नहीं होते हैं। ये सभी लोग जानते हैं। सबको बच्चा पैदा होना चाहिए, सबको बच्चा पैदा होना चाहिए। किसी को ऐसा क्यों पैदा होता है? आपके भक्तों से पूछ लीजिए बच्चा उनको कैसे पैदा हुआ। अच्छा ये बताइए, आपने कहा कि स्त्री पुरुष के मिलने से बच्चा पैदा होता है, तो सारे स्त्री पुरुष तो मिल रहे हैं, फिर भी क्यों बच्चे पैदा होने की? इसलिए जनसंख्या बढ़ रही है, इसलिए हम 150 करोड़ हो गए हैं। अरे भाई फिर ये केस क्यों है कि गाय का गोबर खा के नहीं हुए हैं 150 करोड़? ठीक है, तो सवाल क्या है आपका? मेरा सवाल ये है कि मिथ्या बातों को छोड़िए और कुछ तार्किक बात कीजिए। समाज को तार्किक बात है, आप मानो ना मानो दीजिए बाबा। और आपने जिक्र किया कि धर्म ग्रंथों को आपने पढ़ा, कौन से धर्म ग्रंथ में ये लिखा है कि गाय का गोबर खाने से और गेहूं उसमें से निकाल के खाने से संतान की प्राप्ति होती है? जी, वहां पब्लिक से बात करिए। क्या कहना चाह रहे? आप बताइए। हाँ, एक करके आराम से। राधे गोबर खाने से महाराज जी नहीं बोला, जो उसका गेहूं निकलता है उसे धोने के गेहूं किसमें से गाय जो गोबर करती है, गोबर जो करती है, गाय के गोबर से जो गेहूं निकलता है वो खाना है? वो नहीं, गेहूं धो के खाना है। गेहूं धो के खाना, उसे पिसवा के। ठीक है। ये जो विधि है, ये जो उपाय है संतान प्राप्ति का, ये कौन से धार्मिक ग्रंथ में लिखा है जो आप बता रहे हैं? ये भी मुझे आपको लिखा हुआ बता दूंगा, मैं आपको लिखा हुआ बता दूंगा। हाँ बताइए। बिल्कुल बताऊंगा। कौन से? आपने मेरे को पहले बताया होता तो मैं लिखी हुई प्रमाणित पुस्तकें लेके आ जाता। हाँ, आपने बताया नहीं ना पहले कि आपको ये पुस्तक लानी है प्रमाण। चलिए, हाँ, ये पीली मैया को बात करा। बोलिए। हमारे आचार्य जी कह रहे हैं, व्यास जी, कि ये